हे उद्धव, तुम्ही ने कहा था जब तुम आए थे मथुरा से कि हे पितृचरण, श्री कृष्ण ईश्वर हैं। तुम कहते हो तो होगा, क्योंकि शास्त्रों को तुम जानते हो, हम नहीं। धर्म क्या कहता है ये भली भांति तुम समझते हो, हम क्या समझेंगे। हम तो जंगल वनों में रहने वाले हैं। इसलिए एक बात कहता हूँ उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा मन कभी उदासीन ना हो। उद्धव, हमारा प्रारब्ध हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं है। जहाँ भी कर्मवश हमें जाना पड़े, बस इतना ही हमें चाहिए कि कृष्ण हमारा है, यही भाव दृढ़ बना रहे। ये कहते हुए अपने मुख को चादर से नंद बाबा ने ढक लिया था। क्योंकि उनका हृदय भर आया था, वो हिलकियों से रो पड़े थे। वज्रनाभ, आज जाने वाले हैं उद्धव श्री धाम वृंदावन से। रात्रि में सोए थे, देर से सोए थे। सोए कहाँ थे, बस लेटे थे। 6 महीने पूरे हो गए, पावस ऋतु में ये लौट रहे हैं। 6 महीनों में कभी उद्धव सोए नहीं, सोते कैसे। वृंदावन में जब से कृष्ण गए हैं, तब से यहाँ सोता कौन है, किसकी आंख में नींद है। मैया यशोदा रात भर सुबकती रहती हैं। नंद बाबा मध्य में उठ उठ कर नारायण नारायण कहते रहते हैं। ऐसे ही रात्रि बीतती है। 3 बजे ही उठकर नंदराय चले जाते हैं यमुना स्नान करने। यशोदा मैया उठकर दधी मंथन करती, नंद बाबा मना करते, पर वो मानती नहीं। आज उद्धव जाने वाले हैं, इसलिए आज नंदराय जी आए उनके पास ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व और कहने लगे, वत्स उद्धव, क्या यमुना स्नान करने चलोगे। उद्धव आज तक साथ में नहीं गए नंद बाबा के, पर आज सफेद दाढ़ी, गौर वर्ण, सिर में पीली पगड़ी। उद्धव ने शैया को त्यागते ही सबसे पहले नंदराय जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर इधर उधर देखा तो बाहर भीड़ लगी थी। ग्वाल बाल, गोपियां और स्वयं श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग। उद्धव ने मैया यशोदा को प्रणाम किया, उनके साथ में श्री राधा रानी। उद्धव ने उनको भी प्रणाम किया। वो तो मैया के सामने संकोच कर रही थी। आप लोग इतनी जल्दी आ गए। अरे अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ, रात भर सोए भी नहीं क्या। उद्धव, हम लोग 6 महीने से सोए कहाँ हैं। फिर तू तो आज का जा रहा है ना। मनसुख रोते हुए बोला था, माखन निकाल रही हूँ मैं। मेरी राधा बेटी भी मेरा साथ देने के लिए रात में ही आ गई थी। यशोदा मैया, श्री राधा रानी, अन्य सबको उद्धव ने देखा। जाओ तुम उद्धव, स्नान करके आ जाओ, जाओ, ललिता सखी ने बड़े प्रेम से कहा। और उद्धव नंदराय के साथ यमुना स्नान करने चला गया था। स्नान किया। उद्धव संध्या वंदन करना भूल गए थे। उद्धव कोशिश करते हैं, पर गायत्री का जाप करना चाहते हैं, पर नहीं जपा जाता। प्रेम ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। प्रेमनगर ने सारे उद्धव के नियम तोड़वा दिए। उद्धव नंदराय के साथ धीरे धीरे नंद महल की ओर लौट रहे हैं। तब नंद बाबा ने ये सब कहा उद्धव से, कृष्ण हमारा है, ये भाव हमारा और दृढ़ हो जाए, बस हमें यही चाहिए। कृष्ण की कभी विस्मृति ना हो, हमेशा हमारी स्मृति में रहे। हमारा भाव और दृढ़ होता जाए। और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे नंद बाबा जी, पर उनके आंसुओं ने उन्हें कुछ कहने की इजाज़त नहीं दी। अति भाव के वेग से उनका कंठ रूंध गया था। चादर मुंह में डालकर वो रो रहे थे। सूर्य उदय तो नहीं, पर हाँ उजाला हो गया था जब उद्धव नंद बाबा के साथ स्नान से लौटकर नंद भवन में आए थे।
भीड़ बढ़ गई थी पहले से, ग्वालों की भीड़ अलग, गोपियों की टोली अलग, वृद्ध बालक पक्षी भी आ गए थे, मोर कोयल तोता वानर सब आ गए थे। उद्धव ने वस्त्र धारण किए अपने कक्ष में जाकर फिर बाहर आ गए थे। जब वे बाहर आए तब सब उन्हें बड़े प्रेम से देख रहे थे। तुम जा रहे हो उद्धव, मथुरा जा रहे हो? श्री राधा रानी ने आगे बढ़कर पूछा। जी, मैं आप सबको बता चुका हूँ मेरे जाने का कारण। उद्धव ने ये बात सबको संबोधित करते हुए कहा था। मैं भी इन 6 महीनों में वृंदावन का ही बन चुका हूँ। मैं आप लोगों का ही हूँ, पर आप लोगों की ओर से ही जा रहा हूँ मथुरा, और मैं सच कहता हूँ कि श्री कृष्ण यहाँ आएंगे। उद्धव सुन, ये माखन है, मेरे कन्हाई को खिला देना। यशोदा मैया उद्धव को कभी गंभीरता से नहीं लेती। इन 6 महीनों में उद्धव को पुत्रवत मानकर ही वात्सल्य लुटाया है मैया ने। देख उद्धव, ये माखन है, इसे तू कन्हाई को देना। कहना उसकी मैया ने भेजा है उसके लिए। अपने सामने ही खिलाना उसे उद्धव। कहना उसकी मैया उसको बहुत याद करती है, अपना ख्याल रखे वो। कहना खाया कर, दुबला पतला मत होना। रो गई थी ये कहते हुए मैया यशोदा। माखन को हाथों में लिया उद्धव ने। उद्धव, श्री राधा रानी ने आगे आकर कहा, हमारे प्रिय से कहना, हे व्रजचंद्र, तुम वृंदावन को अंधकारमय करके वर्तमान में मथुरा के आकाश में उदित हुए हो, पर एक हमारी प्रार्थना है कि हे नाथ, कलंक के डर से हम वृंदावन वासियों का त्याग मत करना। रो गई श्री राधा रानी ये कहते हुए। चंद्रमा भी तो कहाँ परित्याग करता है अपने देह में लगे धब्बे का। वह भी तो कलंक को अपने वक्ष में धारण करके गगन में विचरते रहता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। हे श्याम सुंदर, हम भी तुम्हारी अंक आश्रिता हैं, हमें भी अपने हृदय से दूर मत करो। तुम्हें हमारे कारण कोई कलंक नहीं लगाएगा। उद्धव श्री राधा रानी के मुखारविंद से ये सब सुनकर भावावेश में आ गए और साष्टांग चरणों में लेट गए। हे स्वामिनी, मैं इन चरणों को त्याग कर मथुरा नहीं जाता। मैं तो वृंदावन वास का ही संकल्प ले चुका हूँ। बस मैं उन्हें वृंदावन लाना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। उद्धव, तुम ये बात बार बार क्यों कर रहे हो भाई? श्री राधा रानी ने उद्धव को बीच में टोका कि मैं आप लोगों के लिए उन्हें लेकर आना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। ये बात उद्धव तुम बहुत बार कह चुके हो, तो क्या मैं उन्हें यहाँ आने का अनुरोध ना करूँ? उद्धव ने श्री राधा रानी से ही पूछा। नहीं, स्पष्टतः मना कर दिया श्री राधा रानी ने। चौंक गए उद्धव। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि श्री राधा मना कर देंगी। बड़ी गंभीर मुद्रा में थी श्री राधा रानी आज। उद्धव, जब तक वो निश्चिंत होकर ना आ सकें तब तक वो ना आएं। वो सुखी है मथुरा में, यही समाचार हमें सुख देता रहेगा। अनुरोध जन्य मिलन सुख कर नहीं हुआ करता उद्धव। वो जब चाहें आएं, पर हम उनसे अनुरोध नहीं करेंगी। उनको जहाँ प्रसन्नता मिले वे रहें। हम तो उनके मुखार विंद में ही हास्य देखकर आनंदित हो उठेंगी उद्धव। उद्धव को प्रेम सिद्धांत दे रही हैं श्री राधा रानी। और हाँ उद्धव, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। आप आज्ञा करें स्वामिनी जी। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा। उद्धव, हमारे विरह दशा का वर्णन श्याम सुंदर से जाकर मथुरा में मत करना। श्री राधा रानी बोली। क्या मतलब? मैं समझा नहीं स्वामिनी, उद्धव ने पूछा। जैसे उद्धव, तुमने 2-3 बार ये बात कह दी हमसे कि हमारा श्याम सुंदर हमें याद करके रोता रहता है। ये तुम्हें नहीं कहना था, पर कह दिया तुमने।
क्योंकि प्रेम सिद्धांत को अभी तक तुम समझ नहीं रहे हो। रो पड़ी श्री राधा रानी। हम तो कठोर हैं उद्धव, हमारा हृदय तो पत्थर है, पर हमारा प्रियतम रोता है हमारे लिए, ये जानकर भी हमारे प्राण नहीं निकले। पर उद्धव, हमारे श्याम सुंदर का हृदय नवनीत से भी अत्यंत कोमल है। कहीं हम दिन भर रोती रहती हैं, ये सुनकर उनके प्राणों को बचाना भारी ना पड़ जाए। इतना कहते हुए हिलकियां छूट गई श्री राधा रानी की। मत कहना उनसे उद्धव, यहाँ की स्थिति मत बताना, और अगर वो पूछे भी तो कहना वो लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं ब्रज में। ये कहते हुए श्री राधा रानी मूर्छित हो गई थी। सखियों ने संभाला श्री राधिका जू को। श्री राधा चरण धूल लेकर माथे से लगाया उद्धव ने। आगे बढ़े, ग्वाल बाल खड़े हैं। ये मयूर पंख है, कन्हाई को देना, कहना उसके गरीब सखा मनसुख ने दिया है। रो गया मनसुख ये कहते हुए। मोर पंख को संभाला उद्धव ने। मनसुख ने आगे बढ़कर कहा, देख उद्धव, मैं दुबला हो गया हूं ना, तो कहना उससे कि मनसुख फिर दुबला हो गया है। पता है उद्धव, मुझे दुबला देखकर ही उसने माखन की चोरी की थी कि हम लोग मनसुख को मोटा बनाएंगे, और मैं मोटा हो भी गया था। पर उद्धव, अब मैं फिर दुबला हो गया हूँ, कहना उसे। ये कहते हुए मनसुख बहुत रोया। ये माला है उद्धव, ये मेरे सखा को देना। सखा मधुमंगल ने गुंजा की माला दी। श्री दामा भैया ने आगे बढ़कर एक काली कमरिया दी। उद्धव, हम लोग वनवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, वन जंगल में रहने वाले हैं। गुंजा की माला, मोर का पंख, बांसुरी, इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? ये बात नंद बाबा ने कही थी। उद्धव रथ में बैठ गए थे। रथ चल पड़ा। वृंदावन उद्धव से छूटता जा रहा था। वृक्ष भी मानो उद्धव से पूछ रहे थे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। उद्धव रो पड़े। उद्धव को रोना आ रहा था इस श्रीधाम को छोड़ते हुए। दूर तक गए उद्धव, फिर पीछे मुड़कर देखा था। ओह, श्री राधा रानी की वो सूनी आंखें, जिनमें आस है कि फिर मिलन होगा। यशोदा मैया रोते हुए देख रही थी उद्धव के जाते हुए रथ को। उफ, वो माँ की सूनी आंखें जो अपने पुत्र के इंतजार में हैं। नंद बाबा तो देवता ही हैं, सहते रहते हैं सब कुछ नहीं कहते। हाँ, पर रात में अकेले में रोते हैं। ग्वाल बाल, गोपियां सब देख रहे हैं जाते रथ को। उद्धव रथ को रोक देते हैं और उतरते हैं रथ से, और बड़े उन्माद के साथ वृंदावन की धूल में लौटते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ से अब मथुरा की सीमा प्रारंभ है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।